तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एलन स्पिन्स। मैं चुका एक नया वीडियो लेके, और ये वीडियो है चौथा गिल्ड रेज का। तो जो बंदे पहले के 3 वीडियो नहीं देखे उन लोगों को मैं बता दूं कि एक गिल्ड रेज हो रहा है जहां पे इसराफ अपने गिल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी सब बंदे अपने गिल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो बंदे मैंने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो उन लोग माधव से तो वाकिफ़ होंगे ही, या जो जिसने पहला गेम खेला था, जिसने पहला मैच खेला था इसराफ के साथ यही गिल्ड रेज का, और माधव हार गया था। दोनों ने तगड़ा गेम खेला था, दोनों ने 6 बनाया था, फाइनली माधव हार गया था। तो फिर से माधव आ चुका है अपना गिल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो माधव यहाँ पे है IND आर्मी गिल्ड से और यूट्यूबर गिल्ड से है इसराफ। दोनों अपने गिल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों ही अच्छा खेलता है, दोनों ने तगड़ा खेला था। लास्ट टाइम भी दोनों ने अच्छा खेला था। दोनों ने अपने गिल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही तगड़ा फेस ऑफ किया था, लेकिन फाइनली वो हार गया। और इस बार फिर से माधव आ चुका है अपने गिल्ड को फिर से रिप्रेजेंट करने के लिए, इसराफ को हराने के लिए। तो अभी तक जो 3 मैचेस हुए हैं, अभी तक 3 मैचेस में इसराफ ने जीत हासिल कर लिया है। क्या ये चौथा मैच इसराफ का हाल ला सकता है, या इस चौथे मैच को भी इसराफ जीत के अपने आप को चैंपियन घोषित कर देगा? तो इसराफ का शायद नेट लैग कर रहा है क्योंकि उसका गेम बहुत ही फंस रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसराफ बहुत ही तगड़ा गेम प्ले कर रहा है, बहुत ही अच्छा गेम प्ले कर रहा है और जीत अपने नाम करने में सक्षम है। आप लोगों को गेम प्ले देख के पता चल ही रहा होगा कि इसराफ का गेम बहुत ही फंस रहा है, बहुत ही अटक रहा है। और यहाँ पे माधव का गेम स्मूथ से है। यहाँ पे कि तुम्हारा गेम स्मूथ है या लैग है, यहाँ पे वो सब कुछ बहाना बोला जाता है, वो सब बस बहाना बोला जाता है। और यहाँ पे डैमेज, तगड़ा वाला डैमेज पड़ा है इसराफ को तगड़ा वाला डैमेज पड़ा है, इसराफ को ही पता है। और इसराफ ने मेडिकेट लगा के हील करने की कोशिश की, लेकिन माधव ने पहला राउंड में पहला पॉइंट ले लिया है। तो माधव ने उठाया है फामास, माधव ने फामास उठा लिया है और डेजर्ट ईगल उठा लिया। और इसराफ अभी उठा रहा है 2 गोली, और इसके साथ MP5 उठा लिया है माधव ने। MP5 का कोई भी स्किन नहीं है, लेकिन माधव बिना MP5 के स्किन के ही तगड़ा हेड मारता है, ड्रैग अच्छा मारता है। तो देखते हैं आखिर कौन जीतता है, कौन ड्रैग मार सकता है। यहाँ पे माधव बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, जैसा कि तीसरे मैच में हुआ था, सुमन घात लगा के शिकार कर रहा था, लेकिन माधव घात लगा के शिकार करता नहीं है, हर समय एकदम फेस ऑफ करता है, सामने चला जाता है। लेकिन इस बार शायद वो घात लगा के शिकार करने के ट्राई में है, क्योंकि इससे पहले वाले मैच में माधव हार चुका था। तो पहले माधव ने ब्लू बॉल मार के माधव आगे बढ़ रहा है, और इसराफ दूसरे किनारे पे है। दोनों ही दूसरे एक किनारे पे चढ़े हुए हैं। जब तक जोन श्रिंक नहीं होता है दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे, मुझे तो वही लग रहा है। दोनों फिर भी एक दूसरे के थोड़ा करीब आ चुके हैं। तो देखते हैं इसराफ की तरफ से क्या चल रहा है। इसराफ को शायद पता नहीं है कि माधव कहाँ पे है, और इसराफ ने माधव को पास करते हुए पास कर लिया है। माधव के पास से गुजर गया इसराफ। गोली चलाया है माधव ने, लेकिन डैमेज नहीं पड़ा है। यहाँ पे MP40 किया जाता तो डैमेज शायद पड़ जाता है, और यहाँ पे MP5 से भी अच्छा वाला डैमेज देते हुए 80 का हेल्थ कम कर दिया है इसराफ का, जो कि इसराफ के हार का कारण बन सकता है। और यहाँ पे इसराफ घूमते हुए, क्योंकि उसको पता है कि 2 गोली का हल्का सा भी डैमेज माधव के लिए लकी साबित हो इसराफ के लिए लकी साबित हो सकता है। तो माधव यहाँ पे जोन के मिडिल में आते हुए और इसराफ भी जोन के मिडिल में आते हुए, दोनों ने फिर से एक दूसरे को देख लिया, और माधव गोली चलाते हुए डैमेज नहीं पड़ा है। इसराफ बैठ के ग्लू वॉल मार दिया है। यहाँ पे जोन का एडवांटेज माधव के पास है, ग्लू वॉल के कारण इसराफ बच सकता है। और यहाँ पे दोनों को पता है एक दूसरे का, और दोनों जंप करके एक दूसरे को मार रहे हैं। ग्लू वॉल मार के माधव खुद को बचाते हुए, और ग्लू वॉल मार के इसराफ खुद को बचाते हुए। जोन के कारण दोनों को दिक्कत आ सकता है। जोन श्रिंक हो रहा है, और पहला डैमेज, एक और डैमेज, और ये राउंड इसराफ ले गया है। तो दूसरे राउंड में इसराफ ने एक और एक पॉइंट ले लिया है, और दोनों का पॉइंट इक्वल हो चुका है।
तो इसराफ ने उठा लिया है फार्म हाउस, नया वाला जो फार्म हाउस आया था अभी, जो मिल रहा है सबको, वही वाला फार्म हाउस उठा लिया है। और यहाँ पे माधव ने उठाया है, क्या उठाया है माधव ने? माधव ने सिर्फ गन उठाया है, सिर्फ डेजर्ट ईगल उठाया है माधव ने। माधव को सिर्फ डेजर्ट ईगल ही मिला है। मुझे लगता है शायद 500 का लिमिट दिया है इन लोगों ने, मुझे वही लग रहा है कि 500 का लिमिट दिया है, क्योंकि इसराफ उठाया था 500 का लिमिट शायद दिया है, क्योंकि इसराफ ने ऑम उठा लिया था और ऑम से इन लोगों को डर लगता है, इसी कारण से वो लोगों ने 500 का ही लिमिट दिया है। यहाँ पे अगर डैमेज दे देता है, लेकिन इसराफ ने डैमेज खाने के बावजूद एक और राउंड अपने नाम कर लिया। लेकिन नहीं 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 1500 का डैमेज ये नहीं है, लिमिट नहीं है यहाँ पे, 1500 ही है, यहाँ पे 500 का लिमिट नहीं है। तो इसराफ फिर से ओम उठा सकता है, उसके पास ओम उठाने का चांस है। क्या वो ओम उठाएगा फिर से या ओम नहीं उठाएगा? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे स्कार उठा लिया है माधव ने। माधव का स्ट्रैटेजी कुछ अलग लग रहा है मुझे। माधव ने स्कार उठा लिया, दोनों ने स्कार उठा लिया। दोनों स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं क्या? दोनों एक दूसरे का माइंड पढ़ रहा है। यहाँ पे माधव ने भी स्कार उठा लिया और यहाँ पे इसराफ ने भी स्कार उठा लिया। लास्ट टाइम माधव ने फार्म हाउस उठाया था, इसराफ ने फार्म हाउस उठा लिया था। तो दोनों एक दूसरे का स्ट्रैटेजी समझते हुए, दोनों का एक दूसरे का माइंड रीड करते हुए, और इसराफ का ब्लू वाल लेट से लगते हुए इसराफ का नेट बहुत ही फंस रहा है, बहुत ही ज़्यादा फंस रहा है। यहाँ पे इसराफ के लिए हार हो सकता है, क्योंकि इसराफ का नेट हद से ज़्यादा लैग कर रहा है। माधव को डैमेज देते हुए भी माधव ने इसराफ को भी डैमेज दिया, इसराफ ने माधव को भी डैमेज दिया। दोनों का हेल्थ सेम टू सेम ही गया था, लेकिन का हेल्प लेते हुए माधव अरे यहाँ से डैमेज दिया है, माधव को डैमेज दिया है इसराफ ने, बहुत ही तगड़ा डैमेज दिया है। और ब्लू वाल मार के खुद को कवर करते हुए माधव यहाँ से एक हल्का सा ब्लाइंड स्पॉट छोड़ते हुए, और ब्लाइंड स्पॉट के बावजूद माधव पूरी तरह से फंस चुका है। माधव ग्लू वाल मारे जा रहा है, लेकिन हील करने का उसे मौका नहीं मिलता है। और फाइनली इसराफ ने मार दिया है माधव को और 3 पॉइंट हासिल कर लिया है। तो चौथा राउंड ख़त्म होने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं 5वें मैच में, और 5वें मैच तक अभी तक इन लोगों का पॉइंट हो चुका है 3 और 1, जिसमें 2 पॉइंट से आगे चल रहा है इसराफ। तो इसराफ ने उठाया है वही सेम गन, उसके साथ बस डेजर्ट ईगल प्लस कर दिया है, 2 गोली वाला शॉट गन, स्कार और डेजर्ट ईगल। और यहाँ पे माधव ने उठा लिया है MP40। तो ये MP40 भी अच्छा है, ये बनी MP40 भी अच्छा डैमेज देता है। तो हो सकता है कि फिर से MP40 सुमन के लिए जैसा लकी साबित हुआ था वैसा माधव के लिए भी हो जाए। माधव फिर से शिकार करना चाह रहा है, घात लगा के वो शिकार करने का ट्राई कर रहा है। इसराफ नीचे ढूंढ रहा है, उसको आइडिया भी नहीं है कि माधव किस तरफ है। इसराफ नीचे की तरफ देख रहा है, माधव को ढूंढ रहा है, और माधव इसराफ के पीछे ही खड़ा है। इसराफ अगर पीछे की तरफ नहीं देखा तो उसके लिए बुरा हो सकता है। और इसराफ ने पीछे की तरफ देख लिया, लेकिन यहाँ से ब्लू वाल मारने की कोशिश, किसी ने किसी को डैमेज, सब दोनों ने एक दूसरे को तगड़ा डैमेज दिया है। दोनों का डैमेज बहुत ही डेंजरस है। और यहाँ पे हल्का सा डैमेज, लेकिन फिर भी इसराफ ने ये वाला राउंड अपने नाम कर लिया है। यहाँ पे तगड़ा गेम खेलते हुए इसराफ फिर से अपने गिल्ड को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हुए, अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए 4-1 का पॉइंट खड़ा करके इसराफ 3 पॉइंट से आगे बढ़ रहा है, लीड कर रहा है। माधव ने उठा लिया है डेजर्ट ईगल और 2 गोली वाला शॉटगन, और इसराफ ने वही सेम टू सेम रखा है गन को, कुछ चेंज नहीं है। और इसराफ का शायद नेट फंस रहा है, इसराफ का नेट बहुत ही हद से ज़्यादा लैग कर रहा है। ये उसके लिए डिमाइज हो सकता है, वो उसके लिए बैड लक साबित हो सकता है, लेकिन शायद वो रिटर्न आ चुका है। गेम में नहीं रिटर्न आया है, वो हाथ लगा के बैठा है, वो गेम से रिटर्न आ चुका है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो। और यहाँ से हल्का सा डैमेज देते हुए पहला डैमेज, लेकिन
यहाँ से 2 गोली वाला डैमेज, अच्छा डैमेज पड़ा है और इसराफ का लिए ये अनलकी साबित हो सकता है और ये अनलकी साबित हो गया और इसराफ के लैग करने के कारण उसका गेम वो हार गया, एक राउंड वो हार चुका है। इसराफ को अपना नेट स्पीड सही करना पड़ेगा, उसका नेट स्पीड अगर सही नहीं होता है तो वो शायद ये मैच हार जाए क्योंकि उसका नेट हद से ज़्यादा लैग कर रहा है, आप लोग भी देख चुके हैं। यहाँ पे माधव 2 गोली शॉटगन, डबल 2 गोली शॉटगन उठाते हुए और इसराफ ने फिर से उठा लिया है M10 और 2 गोली, तो M10 शायद उसके लिए लकी साबित हो जाए। माधव फिर से घात लगा के बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहा है इसराफ का कि इसराफ एक बार आएगा तो माधव मारेगा, वो घात लगा के इंतजार कर रहा है और इसराफ ने खुद को अपने ग्लू वॉल में घेर लिया है। माधव पूरे इंतजार में है कि कहीं से इसराफ निकलेगा और उसको वो मारेगा। शायद इसराफ का भी गेम अटकना शुरू हो चुका है, इसराफ का भी गेम फंस रहा है हल्का फुल्का। माधव का भी गेम फंसने लगा है हल्का सा, माधव का भी हल्का फुल्का गेम फंस रहा है और यहाँ पे ग्लू वॉल लगा के दोनों एक दूसरे के सामने आ चुका है और दोनों ने एक दूसरे को रिलीज कर लिया है। पीछे से हल्का सा डैमेज देते हुए इसराफ का हेल्थ गया है, 40 का डैमेज पड़ा है इसराफ को और यहाँ से ऊपर से हेड मारने की कोशिश करेगा माधव, हल्का सा डैमेज दिया है माधव को और माधव ने ग्लू वॉल मार के खुद को बचा लिया है। माधव ने डैमेज दिया था और यहाँ से ग्लू वॉल फोड़ने का ट्राई लेकिन नहीं हो रहा और पीछे से एक और डैमेज दिया है इसराफ को डैमेज पड़ चुका है एक और। यहाँ पे ग्लू वॉल मार के इसराफ इंतज़ार करते हुए कि माधव कहाँ से आएगा, इसको शायद पता नहीं कि माधव किस तरह से आ रहा है और माधव ने पीछे से घूम के अपने आप को बचा लिया है। दोनों इंतज़ार कर रहा है, दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहा है कि कौन कहाँ से आएगा। जैसे माधव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, माधव फिर से बीच मिडिल की तरफ जा रहा है, इसराफ का इंतज़ार कर रहा है। इसराफ ने सही समय पे ग्लू वॉल मार के खुद को बचा लिया है। माधव ने अच्छा वाला डैमेज दिया और ग्लू वॉल मार के खुद को बचाने की कोशिश, इसराफ ने ग्लू वॉल मार के खुद को बचाने का ट्राई किया और यहाँ पे इसराफ ने डैमेज दे के एक और पॉइंट अपने नाम कर लिया है। और 7 राउंड खत्म होने के बाद हम लोग ऐसा लग रहा है रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं, फिर से उसी मुकाम पे पहुंच चुका है जहां पे स्कोर पहुंच चुका है 5 और 2, जहां पे 3 पॉइंट से आगे चल रहा है इसराफ। यहाँ पे माधव ने भी M10 उठा लिया है, और दो गोली छोड़ के M10 उठा लिया है। उसका स्ट्रैटेजी क्या है, उसके पास MP40 और M10 है, M10 उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। माधव फिर से घात लगा के शिकार करने का ट्राई ज़रूर करेगा और जी हाँ, वो घात लगाना चाह रहा है, घात लगाए हुए है, इंतज़ार कर रहा है इसराफ का कि वो कहाँ से आएगा, लेकिन उसने अपना स्ट्रैटेजी बदल दिया है। वो पीछे की तरफ से आ रहा है क्योंकि शायद उसको पता चल चुका है कि इसराफ के पीछे की तरफ से ही आएगा। वो इंतज़ार में है कि बंदा किस तरफ से आ रहा है और यहाँ से हल्का सा डैमेज देते हुए माधव का गार्ड डाउन था, उसके कारण इसराफ ने हल्का सा डैमेज दिया है माधव को, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पा। और यहाँ पे एक और हल्का सा डैमेज देते हुए माधव का हेल्थ कम हो चुका है। यहाँ से माधव पीछे की तरफ से इसराफ को गोली मारते हुए, लेकिन इसराफ ने फिर से एक और राउंड अपने नाम कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं। यहाँ पे फिर से वही मुकाम पे हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे स्कोर पहुँच चुका है 6 और 2। क्या यहाँ से माधव कमबैक कर सकता है? क्या यहाँ से माधव लगातार 4 मैचेस, लगातार 5 मैचेस अपने नाम कर सकता है जहाँ से उसको जीत मिल जाए, या इसराफ इस मैच को भी बाकी 3 मैचेस की तरह अपने साथ लेके जाएगा, अपने नाम कर जाएगा? तो ताली बजाते हुए इसराफ ने अप्रिसिएट किया है माधव के ट्राई को और गला काटने वाला सरकारी इमोट दिखाते हुए अपना जीत का खुशी मना रहा है और बता रहा है कि वो अभी भी गेम में है और उसे हराना मुश्किल है। और यहाँ पे माधव सीधा सामने की तरफ आते हुए, तो पोचीनॉक में ज़्यादा छुपने का जगह मिलता नहीं है। पोचीनॉक में फेस ऑफ ही होता है, डायरेक्ट फेस ऑफ।
यहाँ पे छिपने के लिए बस आपका ग्लू वाल ही काम आता है, क्योंकि बाकी सब घर में आप अगर छुपते हैं तो ड्रोन के कारण आप लोग को निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों इसीलिए फेस ऑफ ही कर रहे हैं, ग्लू वाल का हेल्प लेते हुए एक दूसरे को बचा रहे हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और माधव इंतज़ार में है कि यहाँ से एक भी हल्का सा डैमेज पड़ जाए। और इस डैमेज देते हुए माधव ने एक पॉइंट अपने नाम कर लिया है और अच्छा कमबैक किया है, तगड़ा कमबैक किया है। माधव ने बहुत ही दमदार कमबैक किया है और इस्राफ ने ग्लू वाल मारने में लेट कर दिया, इसके कारण वो एक राउंड हार गया। तो अभी भी माधव को 4 राउंड और जीतना है, 4 राउंड में और नाम कमाना है, 4 राउंड और अपने नाम करना है, तब जाके वो इस मैच को अपने नाम कर सकता है। लेकिन उसी 4 राउंड के बीच में अगर इस्राफ ने एक भी राउंड जीत लिया तो पूरा का पूरा मैच इस्राफ के नाम हो जाएगा। और यहीं से हेडशॉट मार के MP5 से डबल रेट ऑफ 5 वाला MP5 से गेम स्टार्ट होने से पहले ही गेम खत्म कर दिया। और इसी के साथ इस्राफ ने चौथा गिल्ड रेज का मैच क्लियर कर लिया है और लगातार 4 मैचेस अपने नाम कर लिया है। इस्राफ ने अपने गिल्ड का नाम हद से ज़्यादा ऊंचा कर लिया है। इस्राफ बहुत ही डेंजरस खेल रहा है। मुझे लगता है कि अमन के साथ जो मैच हुआ था उसके बाद से इस्राफ ने बहुत ही तगड़ा प्रैक्टिस किया है ट्रेनिंग में राउंड में, क्योंकि अभी पता चल रहा है कि इस्राफ जो अमन के साथ खेला था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर खेल रहा है। तो आप लोग अगर नहीं पता है कि अमन कौन है और अमन के साथ क्या हुआ था इस्राफ का, तो उसका वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए। मैंने सेकंड गिल्ड टूर्नामेंट रखा था जहां पे अमन और इस्राफ ने 1v1 किया था और अमन जीत गया था। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोस्टिंग वीडियोस भी बनाता हूँ और ऐसे ही गिल्ड टूर्नामेंट्स भी रखता हूँ और ऐसे ही 1v1 गिल्ड रेज का और चैलेंजेस का वीडियोस भी करता हूँ, कस्टम वीडियोस भी करता हूँ। तो जिन लोगों को ये सब वीडियोस पसंद है, जिन लोगों को रोस्टिंग पसंद है, वो लोग वो नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको इतना घिस दीजिए कि वो सफ़ेद हो जाए और जो घंटा है उसको बजा दीजिए और ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आप लोग एक भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।